हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब सेशन। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सब कुछ सही चल रहा होगा। आई होप कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प हो रही होगी। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स आप लोगों के हैं, सबके साथ शेयर करिएगा। 11th-12th वालों के साथ में, 10th 11th 12th तीनों के लिए हेल्पफुल है ये सारी वीडियोस। और पूरा अपन 11th का फिज़िक्स जो है कवर करेंगे। और आप लोग जो भी वीडियोस बनाने बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर उस टॉपिक के ऊपर भी मैं सेपरेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। और ऐसे ही अपन की प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल एस्ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। इस पर कंटिन्यूस वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, फिज़िक्स से रिलेटेड। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा है स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हम लोगों का फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है, तो हम लोगों ने पहले फ्रिक्शन देखा, उसके कॉज और कुछ लॉज देखे। फिर उसके बाद कुछ एंगल देखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज देखा। फिर उसके बाद आज हमारा स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ये अपन को आज देखना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर सेशन। तो देखिए, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, आप लोगों को नाम से क्या समझ में आ रहा है कि स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, स्लाइडिंग और रोलिंग, इसका मतलब क्या समझ में आता है आप लोगों को? स्लाइडिंग, स्लाइड करना एंड रोल करना, ठीक है, यही है। बस ये नाम समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों को इसमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपना आंसर बना सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन, रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो देखिए, स्लाइड करना मतलब क्या होता है? स्लाइड सब लोगों ने किया है। स्लाइड मतलब जो गार्डन वगैरह में फिसल पट्टी होती है, तो उससे स्लाइड करते हैं आप लोग। ये आप लोगों का बहुत अच्छा भी लगता होगा स्लाइड करना, तो वही वाला स्लाइड है ये, ठीक है। और रोल मतलब क्या होता है? रोल, पूरा बॉडी जो है रोल करता है इस पे, ठीक है। तो यही है स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, कोई भी एक पार्ट ही जो है कांटेक्ट पे आता है दूसरे सरफेस के, ठीक है। और रोलिंग में क्या होता है, पूरी बॉडी जो है कांटेक्ट पे आती है, या बॉडी हो या कुछ भी चीज़ है, मटेरियल है, तो वो पूरी की पूरी जो है कांटेक्ट पे आती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन से देखते हैं। देखो, जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा दो सरफेस के बीच में, जब कोई बॉडी स्लाइड करता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में, तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते। देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपको पहले ही दिया हुआ था कि जैसे एक कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। कोई भी सरफेस तो कम्प्लीटली प्लेन नहीं होता, उसमें कुछ रफनेस होती है। ये स्टार्टिंग में देख लिया है हम अपन लोगों ने, ठीक है। तो उस पर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ये मूवमेंट है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसी को ही फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यही हुआ, जब कोई एक बॉडी जो है स्लाइड करे दूसरे बॉडी के ऊपर पे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा दो सरफेस के बीच में, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है। स्लाइड मतलब घिसड़ना होता है, ठीक है। तो जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में स्लाइड करती है, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसी को ही बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई बुक है, उसको टेबल से ऐसे स्लाइड करवा रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, मतलब टेबल और बुक के बीच में, तो उसी को ही बोलेंगे अपन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसी को ही बोलते हैं सरफेस, बिटवीन द सरफेसेस, मतलब टेबल और बुक के बीच जो भी, देखिए ये आपका एक टेबल है, ठीक है, और ये कोई आपकी बुक जो है प्लेस्ड है, ठीक है, ये बुक है। तो ये टेबल और ये जो बुक के बीच में ये जो सरफेस है, मतलब कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, तो यहीं पे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो इसी को ही बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है,
ठीक है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। अगर कोई बुक जो है स्लाइड करेगा टेबल के ऊपर में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा टेबल और बुक के बीच में, तो उसी को ही अपन बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर आ जाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज अवर रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब कोई बॉडी रोल करता है, ठीक है, रोल मतलब पूरा ऐसा घूम जाता है, और या फिर ट्राई करता है रोल करने का, ठीक है, किसी दूसरे सरफेस पे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा दोनों सरफेस के बीच में, तो उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। व्हेन अ बॉडी रोल्स और ट्राइज टू रोल, जब कोई बॉडी रोल करेगा पूरा घूमेगा उसमें, रोल मतलब तो वही होता है ना, कोई चीज़ किसी के ऊपर रोल करता है मतलब पूरा ही रोल करता है, ठीक है, और ट्राइज टू रोल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, या फिर रोल करने की कोशिश करेगा, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा उस दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में, दैट इज नोन एज योर रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो बॉडी है वो जो है सरफेस के कांटेक्ट में आता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द साइकिल टायर एंड द ग्राउंड। देखिए साइकिल टायर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो साइकिल टायर है वो ग्राउंड पे जैसे कि रोल होता है, तो पूरा का पूरा टायर जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, पूरा जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द टायर कम इन कांटेक्ट। पूरा डिफरेंट पार्ट्स, पूरा का पूरा जो है पार्ट जो है वो सरफेस के कांटेक्ट पे आता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया है या ये देखा गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर है। ठीक है, इसको अपन को प्रूफ अभी करना नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जो वैल्यू है रोलिंग फ्रिक्शन की वो स्मॉल होती है एज कंपेरिजन टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन is greater than the rolling friction। ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रूफ किया गया है या ये देखा गया है। तो जो इसमें इसका एग्जांपल समझ में आया, जो टायर होता है वो पूरे का पूरा सरफेस पे रोल करता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस में पूरा का पूरा रोल करता है, तो पूरा उसका जो डिफरेंट पार्ट्स है, मतलब हर एक पार्ट जो है वो कांटेक्ट, अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट पे आता है। तो ये है। अभी इसको और अपन जो इसका डिफरेंस देखते हैं तो उसमें देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बीच डिफरेंस देखते हैं, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बुक से ही देख लीजिए आप लोग। देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। दैट इज योर डेफिनेशन। ठीक है, जब कोई बॉडी रोल करे दूसरे सरफेस के ऊपर पे, तो जो उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और सेम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ही, जब कोई बॉडी स्लाइड करे दूसरे सरफेस के ऊपर में तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द रोलिंग बॉडी कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। जो डिफरेंट पार्ट्स है मतलब हर एक पार्ट जो है वो सरफेस के कांटेक्ट पे आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया है कि टायर का, किसी भी व्हीकल का टायर होता है वो क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे पूरा का पूरा कांटेक्ट पे आता है, उसका हर एक पार्ट जो है आता है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, एक ही जो है सरफेस है, द सेम सरफेस ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी रिमेन्स ऑलवेज इन कांटेक्ट। सेम सरफेस ही कांटेक्ट पे आएगा, पूरा का पूरा जो है सरफेस कांटेक्ट पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर। अभी बताइए मैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है। तो ये आप लोगों का 3 डिफरेंस है। ठीक है, इसको आप लोगों को
याद रखना। वैसे याद रखने की ज़रूरत तो अब पड़ेगी नहीं, बस आप लोगों को जब भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो चला लीजिएगा, तो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, तो और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं फ्रिक्शन के, कि एडवांटेजेस क्या है, मतलब कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं हमको और क्या क्या नुकसान है। तो नुकसान तो बहुत कम ही है, फ़ायदे ही ज़्यादा हैं अपन को, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसके, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। तो देखिए फ्रिक्शन के बिना जो है लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हर एक चीज़ जो है हमारा फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। हम जो है चल पा रहे हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से है, जो है किसी चीज़ को च्यू कर पा रहे हैं, मतलब चबा पा रहे हैं किसी भी फूड को, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। फायर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो भी फ्रिक्शन जब तक कि मैच स्टिक और मैच बॉक्स के बीच पे फ्रिक्शन नहीं होता है तो जो है हमारी मैच स्टिक बर्न नहीं होती है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। और जितनी भी चीज़ें हैं, व्हीकल जो हैं रोड पे चल रही हैं, तो उनके बीच भी है, दोनों के बीच जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शन जो है अप्लाई हो रहा है, तभी जो व्हीकल है वो चल पा रही है। अपन ब्रेक अप्लाई कर पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। और अपन जो है वॉल पे कोई भी ऐसे खिला ठोक पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। फर्नीचर बना रहे हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से, तो सारी चीज़ें जो हैं फ्रिक्शन की वजह से ही हो रही है। तो फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, तो आप लोग इनमें से कुछ भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो कर्स भी है और बोन भी है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, एक अपन को वरदान के तौर पर भी मिला हुआ है फ्रिक्शन, और इससे कुछ कुछ अपन को डिसएडवांटेजेस भी हैं। 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। जो फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। फ्रिक्शन की वजह से मशीन जो है अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, और जो है अ पार्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू अ मशीन इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो है कुछ पार्ट जो है हीट की वजह से वेस्ट हो जाता है, तो वो भी एक फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और जो मशीन के कुछ पार्ट्स हैं वो वियर आउट हो जाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तो ये कुछ 2-3 ही डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। तो ये भी आप लोगों को पूछ सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और अगर नहीं भी पूछता है तो आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि अपन को क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्या क्या होता है फ्रिक्शन से और क्या क्या नहीं होता है। और ये डिफरेंस तो आप लोगों को याद होने चाहिए, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं और उनके बीच डिफरेंस। और उसके बाद आगे जो है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, कि फ्रिक्शन को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आज का सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो आप लोग लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और जो भी आप लोगों को डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।